मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी मंजरी के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पाठ 7 माँ कहे एक कहानी। यहाँ पर आपका संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है माँ कहे से लेके यही कहानी तक का। इसका संदर्भ यह पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के माँ कहे एक कहानी नामक कविता से लिया गया। इसके रचयिता राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पाठ्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है और माता यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही हैं। इसकी व्याख्या है, राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू हठ करता है तो सुन। एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे। वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। अगला व्याख्या है, वर्ण से लेकर यही कहानी तक। इसमें संदर्भ और प्रसंग को पूर्वता रहेगा। इसकी व्याख्या है, रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थीं। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। तालाबों में पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। अगला है, गाते थे भरी कहानी। संदर्भ एवं प्रसंग इसके पहले जैसे रहेंगे। व्याख्या है, पंछी कलकल की आवाज़ करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा। उसके पंख घायल हो गए थे। यह कहानी बहुत ही करुणा भरी है। अगला है, चौक से लेके कठिन कहानी तक। इसका संदर्भ एवं प्रसंग पहले ही वाला रहेगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या है, चौंक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया। पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया हो। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। उसने अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। अगला है, मांगा उसने से लेके चली कहानी। संदर्भ और प्रसंग पहले जैसा ही रहेगा। व्याख्या है, आखेटक ने घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा, लेकिन पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला वह व्यक्ति उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ चली। अगला व्याख्या है, हुआ विवाद से लेके हुई कहानी तक। संदर्भ एवं प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या है, दयालु और निर्दय में कहा सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब बात राज्य के न्यायालय में गई तभी सभी लोगों ने इस कहानी को सुना और जाना और ये कहानी व्यापक हो गई। अगला है, राहुल से लेकर रहा कहानी तक। संदर्भ एवं प्रसंग पहले जैसा रहेगा। व्याख्या है, यशोधरा राहुल से कहती है, बेटा तू ही इसका निर्णय कर कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तो निर्भर होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लूँ। राहुल कहता है कि माँ, मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। अगला है, कोई निरपराध से लेके गुनी कहानी तक। संदर्भ एवं प्रसंग इसका पहले जैसा ही रहेगा। व्याख्या यहाँ पर है इसकी, यदि कोई अकारण बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा है। अब वहाँ पर प्रश्नोत्तर शुरू हो गए आपके। पहला प्रश्न है, कहानी के अंत में राहुल जो निर्णय देता है, क्या आप उससे सहमत हैं? यदि आप निर्णय देते तो किसका पक्ष लेते और क्यों? उत्तर है इसका, हाँ, राहुल ने जो निर्णय दिया उससे मैं सहमत हूँ। यदि मैं निर्णय देता तो मैं भी रक्षा करने वाले का ही पक्ष लेता, क्योंकि किसी की जान बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न है, पशु पक्षियों का शिकार करना दंडनीय अपराध है। आपके विचार में पशु पक्षियों के शिकार करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसका उत्तर है, पशु पक्षियों का शिकार करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी लोगों को कानून का भय नहीं है और वे पशु पक्षियों को मारते हैं। मेरे विचार से इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए और कड़े कानून बनाने चाहिए और उसे कड़ाई के साथ लागू करना चाहिए। कविता से प्रश्न है, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? तो इसका उत्तर है, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने को कहा।
अगला प्रश्न है, हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद का निर्णय राहुल ने क्या किया? इसका उत्तर है, हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद के निर्णय में राहुल ने कहा कि रक्षक भक्षक से महान होता है। अगला प्रश्न है, राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है? तो इसका सही उत्तर है, राहुल के उत्तर से पता चलता है कि उसका स्वभाव निष्पक्ष, विचारशील और दया भाव रखने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों के भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपका का वर्ण वर्ण के से लेकर था पानी तक। इसका भाव यह है कि उपवन में अनेक रंगों के फूल खिले हुए थे। प्रातः काल मंद मंद शीतल वायु से उसके कण झिलमिल कर रहे थे। हवा से तालाब का पानी हिलोरे मार रहा था, अर्थात बगीचे का वातावरण बहुत बढ़िया था और प्राकृतिक सुंदरता निखार पर थी। खा है, कोई निपराध का दानी तक। इसका भाव है, जब राहुल की माँ ने कहानी सुनाने के बाद उससे पूछा कि तुम बताओ कि न्याय किसका पक्ष लेगा, तब राहुल ने निम्न प्रकार उत्तर दिया, यदि कोई बेकसूर को मारने लगे तो अन्य लोगों को निपराध की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से श्रेष्ठ होता है। न्याय हमेशा दया करने वाले का पक्ष लेता है, जो उचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। हठ करने वाला, जिसको हठी बोलते हैं। जिसने अपराध ना किया हो उसे अपराधी कहेंगे। जिसे डर ना हो उसे निडर कहेंगे। रक्षा करने वाले को रक्षक, भक्षण करने वाले को भक्षक और पक्ष लेने वाला पक्षी कहलाता है। अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द छांटिए। इसका उत्तर है, खग, जिसका गगन पक्षी नभ होगा। आखेट, जिसका धनुष ओखल शिकार होगा। कोमल का मुलायम कमल कोयल होगा। विवाद का निनाद समझौता और झगड़ा होगा। सदै का देने वाला दया के साथ दीनता के साथ होगा। अगला प्रश्न है, हिले मिले खरसर और सदन निर्दय शब्द युग्मों में एक जैसा तुक है। इसी प्रकार के समान तुक वाले 3 और शब्द युग्म लिखिए। तो 3 अन्य शब्द इस प्रकार हैं, जय विजय, न्याय अन्याय और जोर और शोर। किसने किससे कहा? यथा माँ कहे कहानी, राजा था या रानी। इसका होगा, बालक ने माँ से। अगला है, हुआ विवाद सदै निर्दय में, वह आगरी थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में सुनी, सुनी सभी ने जानी, माँ ने बालक से। अगला है, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुने लू तेरी बानी, माँ ने बालक से कहा। अगला है, कोई निपराध को मारे तो क्या अन्न उसे ना उबारे, बालक ने माँ से कहा। तो यहाँ पर यह भी पाठ आपका समाप्त हो गया है। अब मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ। नमस्कार।